नेक्स्ट टॉपिक इज फर्टिलाइजेशन। देखते हैं फर्टिलाइजेशन क्या होता है। द फ्यूजन ऑफ दिस स्पर्म एंड ओवम टू प्रोड्यूस अ जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। स्पर्म और ओवम का मिलना, जिससे जब फ्यूजन हो, जब वो मिले तो एक नई चीज़ प्रोड्यूस होती है जिसे कहा जाता है जाइगोट। जब भी जाइगोट बनता है तो उसे कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। ठीक है। इन ह्यूमन बींग्स द फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल्स बॉडी। ह्यूमन बींग्स के अंदर फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और किसकी बॉडी में होता है? फीमेल की बॉडी में होता है। ठीक है। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स लीडिंग टू फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स आर, 5 सीक्वेंसेस होती हैं, 5 इवेंट्स होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन जब जाके कंप्लीट होता है, जब ये 5 इवेंट होते हैं। पहला है द ओवम फ्रॉम द ओवरी इज रिलीज वंस इन अ मंथ एंड इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। ये हमें पता है, ये ओवम जो है ओवरी से एक बार रिलीज होता है, मंथ में एक बार रिलीज होता है और उसे कहा जाता है ओव्यूलेशन। दिस ओवम मूव्स इनटू द ओविडक्ट। वो ओवम कहा जाता है? ओविडक्ट में जाता है। ठीक है। पहली प्रोसेस में ओविडक्ट में ओवम पहुंच गया। दूसरी प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बिगिंस विथ mating, during which the male releases the sperm into the vagina of the female through the penis। ठीक है। अब सेकेंड प्रोसेस में क्या होता है? मेल जब भी मेटिंग होती है, मिलते हैं, तो मेल का जो स्पर्म है वो फीमेल की वजाइना में जाता है थ्रू पेनिस। द स्पर्म मूव थ्रू द सर्विक्स इनटू द यूट्रस टू रीच द ओविडक्ट। और स्पर्म क्या करता है? सर्विक्स के थ्रू यूट्रस तक पहुंचता है और फिर फाइनली ओविडक्ट में पहुंच जाता है। आउट ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ द स्पर्म दैट आर रिलीज्ड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, ओनली वन फ्यूजेस विद द ओवम इन द ओविडक्ट। थर्ड प्रोसेस में क्या होता है? बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ स्पर्म रिलीज होते हैं। ठीक है। बट फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में फ्यूज सिर्फ एक ही होता है जो कि ओविडक्ट के साथ मिल जाता है। दस ओविडक्ट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो इसलिए ओविडक्ट क्या कही जाती है? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। मतलब मेन जो फर्स्ट स्टेप जो फर्टिलाइजेशन होगा वो कहाँ होगा? ओविडक्ट में होगा। ठीक है। ये हो गई है थर्ड प्रोसेस। फोर्थ प्रोसेस में फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल सेल्ड जाइगोट विच बिगिंस इट्स मूवमेंट टुवर्ड्स द यूट्रस। अब क्या होता है? जाइगोट का फॉर्मेशन होता है जो कि क्या होता है? सिंगल सेल्ड होता है, एक तरह का ही होता है। धीरे धीरे वो मूव करना शुरू करता है, कहाँ पर? यूट्रस में आता है। द जाइगोट इम्प्लांट्स इटसेल्फ इनटू द यूट्रस वॉल एंड डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो। अब वो जाइगोट अपने आप को यूट्रस वॉल पर इम्प्लांट कर देता है, मतलब चिपका देता है, और फिर वहाँ क्या होता है? एम्ब्रियो डेवलप होना स्टार्ट होता है, मतलब कि बेबी डेवलप होना स्टार्ट अब हो सकता है। ठीक है। अब डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट भी पूरा दिया है आपको, कैसे होगा वो देखते हैं हम। The fertilized egg or zygote undergoes many cell division to form a ball of cells and travel to the uterus। fertilized egg या फिर zygote जो होता है सेल डिवीजन से ही बनते हैं ह्यूमन बींग भी। तो ये सेल डिवीजन होता है, वो क्या करते हैं? एक बॉल सी बना लेते हैं सेल्स की, जो कहाँ ट्रैवल करती है? यूट्रस में ट्रैवल करती है। ऑन रीचिंग द यूट्रस इट अटैच इटसेल्फ टू द वॉल ऑफ द यूट्रस बाय अ प्रोसेस नोन एज इम्प्लांटेशन। अब जैसे ही वो बॉल की तरह पूरी बन जाती है तो वो अपने आप को खुद से ही यूट्रस की वॉल पे अटैच कर लेती है इटसेल्फ, और इसे कहा जाता है इम्प्लांटेशन। द जाइगोट ग्रोज एंड डिवाइड्स रिपीटेडली टू डेवलप इनटू एम्ब्रियो। अब क्या होता है? जाइगोट धीरे धीरे ग्रो होता है और डिवाइड होता है, बढ़ता है, डिवाइड होता है, और वो एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। द एम्ब्रियो रिमेन्स अटैच टू द यूट्रस। और एम्ब्रियो क्या रहता है? यूट्रस से ही अटैच रहता है। द एम्ब्रियो ग्रोज रैपिडली एंड रिसीव्स इट्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द मदर्स ब्लड। अब क्योंकि सब हो तो फीमेल बॉडी में रहा है, तो जो भी ग्रोथ होगी या जो भी न्यूट्रिएंट वो रिसीव करेंगे वो कहाँ से रिसीव करते हैं? मदर के ब्लड से रिसीव करते हैं। आफ्टर अ फ्यू वीक्स द एम्ब्रियो develops body parts like legs, hands, head, ear, eye and begin to resemble a human being। और धीरे धीरे कुछ हफ्तों बाद पूरी बॉडी डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, जिसमें लेग्स आ जाते हैं, हैंड्स, हेड, ईयर्स, आइज, और वो एक पूरे ह्यूमन बींग बनना स्टार्ट हो जाता है। एट दिस स्टेज इट इज़ कॉल्ड अ फीटस। जब प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, ऑर्गन्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, तब उसको एम्ब्रियो का क्या नाम मिल जाता है? फीटस नाम मिल जाता है। The baby stays and grows in the mother's womb or uterus for about 40 weeks for its complete development। अब बेबी जो है वो कहाँ रहता है? मदर की वूम में रहता है या फिर यूट्रस में रहता है। कब तक? 40 वीक्स तक। ठीक है। तब तक कि पूरा कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं होता है। दिस पीरियड इज कॉल्ड द गैस्टेशन पीरियड। और इस पीरियड को क्या कहा जाता है? गैस्टेशन पीरियड। मतलब वो पूरा टाइम जब तक कि बेबी जो है वो डेवलप नहीं हो जाता। द फीटस गेट्स इट्स नरिशमेंट
फ्रॉम द प्लासेंटा ड्यूरिंग दिस पीरियड। और फीटस को अपना नरिशमेंट कहाँ से मिलता है? प्लासेंटा से मिलता है, ठीक है, जो कि डायरेक्टली बेबी से अटैच रहता है प्लासेंटा। ओके, तो सारा न्यूट्रिशन प्लासेंटा के थ्रू ही जाता है। प्लासेंटा क्या है यहाँ पर दिया हुआ है आपको नीचे मीनिंग, द वस्कुलर ऑर्गन फॉर्म्ड इन द यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कंसिस्टिंग ऑफ बोथ मैटरनल एंड एम्ब्रियोनिक टिश्यू एंड प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट फॉर द फीटस एंड ट्रांसफर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द फीटल टू द मैटरनल ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, प्लासेंटा एक ऑर्गन होता है जो कि अटैच रहता है यूट्रस टाइम, और ये प्रेगनेंसी के टाइम पर ही डेवलप होता है, जो कि बोथ मदर और एम्ब्रियोनिक टिश्यू दोनों को ही चीज़ें प्रोवाइड करता है। मदर को सारे वेस्ट प्रोडक्ट जो है फीटस से वो बाहर निकलते हैं, ब्लड के थ्रू वो बॉडी में आ जाते हैं वो, और फिर वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं या फिर ब्लड के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, और फीटस में सारे जो न्यूट्रिएंट हैं वो प्लासेंटा के थ्रू ही जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्या दिया हुआ है। When the baby is fully formed, the mother give birth to the baby। और जब बेबी पूरी तरह फॉर्म हो जाता है तो मदर क्या करती है? बेबी को बर्थ दे देती है। द बर्थ ऑफ द बेबी इज कॉल्ड पैचुरेशन। ठीक है, पैचुरेशन कहा जाता है, पैचुरेशन कहा जाता है बेबी के बर्थ को, क्या कहा जाता है? पैचुरेशन। ठीक है, अब गैस्टेशन पीरियड जो होता है वो यूँ तो 40 वीक्स होता है, बट मैमल्स में डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग होता है। तो गैस्टेशन हैव द लॉन्गेस्ट गैस्टेशन पीरियड ऑफ 22 मंथ। एलिफेंट का सबसे ज़्यादा गैस्टेशन पीरियड है। देखो ये जो आपको बेबी इनसाइड द वूम्ब दिख रहा है ना, इसमें जो ऊपर से वो पाइप जैसा स्ट्रक्चर है ना, वो प्लासेंटा है। क्लियर? नाउ फर्टिलाइजेशन कैन टेक प्लेस इन 2 डिफरेंट वेज। फर्टिलाइजेशन भी जो है वो 2 डिफरेंट वेज में हो सकती है। दे आर कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन 2 तरीके से हो सकती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन या फिर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। नाम से पता चल रहा है इंटरनल मतलब बॉडी के अंदर, एक्सटर्नल मतलब बॉडी से बाहर। इंटरनल देखते हैं पहले। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन दैट ऑकर इनसाइड द फीमेल्स बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ऐसी फर्टिलाइजेशन जो फीमेल की बॉडी के अंदर होती है उसे कहा जाता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। दिस इज सीन इन रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस एंड ब्लू व्हेल्स। ठीक है, बर्ड्स, मैमल्स और रेप्टाइल्स में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ह्यूमन बींग्स और व्हेल्स में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही होता है। ठीक है, इन दिस एनिमल्स द नंबर ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस इज लेस एज दे आर मोर चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। इन एनिमल्स में क्या होता है, जो गैमेट्स होते हैं वो कम प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। द स्पर्म आर डिपॉजिटेड इनटू द फीमेल्स बॉडी। क्या करते हैं? स्पर्म को डिपॉजिट करते हैं फीमेल की बॉडी में। दे मूव टूवर्ड्स द ओवम टू फर्टिलाइज इट एंड फॉर्म द जाइगोट। और वो ओवम के पास जाती हैं, वो फर्टिलाइज होती है वहाँ पर और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। द जाइगोट डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो इनसाइड द फीमेल्स बॉडी। और जाइगोट क्या बन जाता है? एम्ब्रियो में फॉर्म हो जाता है। कहाँ पर? फीमेल की बॉडी में। द फीमेल टेक केयर ऑफ द एम्ब्रियो दस इंश्योरिंग इट्स सेफ्टी। फीमेल क्या करती है? अपने एम्ब्रियो का वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है ताकि उसको कोई नुकसान ना हो। देयरफॉर देयर इज़ अ हायर रेट ऑफ सर्वाइवल ऑफ द एम्ब्रियो। इसमें सबसे ज़्यादा रेट होता है सर्वाइवल का एम्ब्रियो का, क्योंकि बॉडी के अंदर होता है, तो फीमेल जो होती है वो ध्यान रख लेती है, अपना भी ध्यान रखती है और साथ में अपने एम्ब्रियो का भी। अब देखते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन दैट ऑकर आउटसाइड द बॉडी इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जो बॉडी के बाहर होता है फर्टिलाइजेशन उसे कहा जाता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। दिस काइंड ऑफ फर्टिलाइजेशन इज जनरली सीन इन फिशेज, एम्फीबियंस सच एज फ्रॉग्स और इन एक्वेटिक एनिमल्स। ये फिशेज में दिखता है, एम्फीबियंस में दिखता है जैसे कि फ्रॉग, या फिर एक्वेटिक एनिमल्स में। हियर बोथ द मेल एंड फीमेल स्पीशीज प्रोड्यूस हंड्रेड्स ऑफ गैमेट्स एंड रिलीज देम इनटू द वाटर बॉडी। ये क्या करते हैं? ये एनिमल्स बहुत सारे गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं और पानी के अंदर ही छोड़ देते हैं, दोनों के गैमेट्स मिलते हैं और बाहरी फर्टिलाइजेशन हो जाता है। The sperm have a small tail that aids them to swim freely in the water. Sperm के अंदर क्या होती है? टेल होती है पीछे, तो वो easily water के अंदर swim करते हैं। When this sperm encounter the eggs, they fuse together, leading to the formation of zygote. और जैसे sperm किसी egg से मिलता है या encounter करता है किसी egg के साथ जाके मिलता है, तो वो क्या करते हैं? फर्टिलाइजेशन होता है और वो जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कैन बी सक्सेसफुल ओनली व्हेन लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स इज प्रोड्यूस्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कब सक्सेसफुल है? जब बहुत ज़्यादा 100 से भी ज़्यादा नंबर्स में अगर गैमेट्स रिलीज कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म, तो वो सक्सेसफुल है। बट प्रोड्यूसिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ गैमेट्स रिक्वायर्ड मोर एनर्जी विच कैन बी डिसएडवांटेजेस फॉर एनिमल्स। और ज़्यादा गैमेट्स प्रोड्यूस करने के लिए एनिमल्स को ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगी, जो कि उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा, वो उनके लिए डिसएडवांटेजेस हो सकता है।
ऑल्सो देर आर चांसेस दैट द गैमेट्स में नॉट फर्टिलाइज, और हो भी सकता है अगर ज़्यादा गैमेट्स उन्होंने ज़्यादा गैमेट्स प्रोड्यूस कर दिए तो वो फर्टिलाइज ना हो, क्योंकि उनमें सब में इतनी क्वालिटी नहीं होगी. Even if they are fertilized, the embryo may get washed away due to water currents or get destroyed by harsh weather condition or by the other predators. अगर वो चलो फर्टिलाइज हो भी गए तो हो सकता है अगर तेज़ तूफान या कुछ आया तो वो बह जाए उसके साथ, या फिर डिस्ट्रॉय हो जाए हार्श वेदर कंडीशन से, या फिर कोई प्रीडेटर उन्हें खा जाए. एज अ रिजल्ट नॉट मैनी डेवलप्स इनटू अडल्ट, और इससे क्या होगा, ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होगा, अडल्ट में बहुत ही कम लोग कम एनिमल्स आएंगे. The advantages of external fertilization are that the male and female can deposit sperms and egg respectively at a slightly different time and location, and the female does not have to take care of the young ones and raise them. एक एडवांटेज क्या रहता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का, मेल और फीमेल अपने हिसाब से एक्सोस्पर्म स्लाइटली डिफरेंट टाइम पर या लोकेशन पे डाल देते हैं वो, और फीमेल को कोई टेक केयर नहीं करना होती यंग वंस की, या उन्हें बड़ा नहीं करना होता, सिर्फ यही एक एडवांटेज होता है. ठीक है, अब आता है आपका एक बहुत ही मेन टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक जो दिया है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स ऑफ अ बेबी. कैसे एक बेबी का सेक्स डिसाइड होता है कि वो मेल होगा या फीमेल. अब आपको पता चलेगा कैसे आपका सेक्स डिसाइड हुआ है कि आप बॉय होंगे या गर्ल. व्हेन डू वी नो द जेंडर ऑफ अ बेबी? एट व्हाट स्टेज डू वी नो इफ इट इज़ अ मेल और फीमेल चाइल्ड? हु डिसाइड द सेक्स ऑफ द अनबोर्न चाइल्ड? कौन डिसाइड करता है? ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते होंगे. एज वी हैव लर्न इन चैप्टर 7, cells contain thread-like structure inside the nucleus called chromosomes. हमने पढ़ा है 7th चैप्टर में ये कि सेल के अंदर thread-like structure होते हैं जिन्हें कहा जाता है chromosomes. There are 23 pairs of chromosomes. 23 pairs होते हैं chromosome के in each cell of the human body. हर एक सेल में. Among these 22 pairs of the autosomes, they are similar in both females and males. 23 में से 22 जो पेयर्स हैं उनको ऑटोजोम्स कहा जाता है, जो कि सेम होते हैं. सिर्फ द लास्ट पेयर इज डिफरेंट इन मेल एंड फीमेल एंड रिप्रेजेंट द सेक्स क्रोमोसोम. सिर्फ एक पेयर जो होता है वो अलग होता है मेल और फीमेल में, और उसे कहा जाता है सेक्स क्रोमोसोम. वही डिसाइड करता है कि बेबी का सेक्स क्या होगा. In males, the sex chromosome consists of one X chromosome and one Y chromosome. ठीक है, मेल के अंदर क्या होता है, एक X होता है और एक Y chromosome होता है. It is represented as XY. XY से रिप्रेजेंट किया जाता है. In female, the sex chromosome consists of two X chromosomes. It is represented as XX. मेल के अंदर सेक्स क्रोमोसोम होता है XY, फीमेल के अंदर होता है XX. The gametes have only half the number of chromosome as other सेल. गैमेट्स या फिर स्पर्म या ओवम, उनके अंदर क्या होता है, आधा नंबर होता है क्रोमोसोम का. दैट मीन्स दे हैव 22 ऑटोसोम्स एंड 1 सेक्स क्रोमोसोम. उनके अंदर भी क्या होता है, 22 ऑटोसोम्स होते हैं और एक सेक्स क्रोमोसोम होता है. दस ऑल द फीमेल गैमेट्स कैरी ओनली एन एक्स सेक्स क्रोमोसोम. ठीक है, तो जितने जो भी फीमेल गैमेट्स हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ एक्स क्रोमोसोम को ही कैरी करते हैं, वाइल द मेल गैमेट्स कैरी आइदर एन एक्स और अ वाई सेक्स क्रोमोसोम. क्योंकि मेल के पास दो दिए हुए अलग अलग, फीमेल के पास तो कोई सा भी एक्स हो सकता है, वो रहेगा तो वो एक्स ही. मेल के पास होते हैं, तो मेल गैमेट्स होते हैं, वो होता है डिसाइड करता है कि एक्स गैमेट होगा या फिर वाई गैमेट होगा. When a sperm fertilize an egg, two possibilities exist. जब भी स्पर्म फर्टिलाइज होता है एक्स से तो दो पॉसिबिलिटीज होती हैं. फर्स्ट होगी या तो एक्स एक्स होगा तो वो फीमेल चाइल्ड बनेगा, या फिर एक्स वाई होगा तो वो मेल चाइल्ड बनेगा. देखिए वो एक पूरी एक्सप्लेनेशन बताते हैं आपको. इफ द स्पर्म कैरीज एन एक्स क्रोमोसोम फ्यूजेस विद एन ओवम contain X chromosome, the zygote will have XX chromosome and it develops into a female child. अगर sperm X chromosome कैरी कर रहा है और ओवम का तो X ही क्रोमोसोम है, तो जब X और X मिलेंगे तो क्या बनेंगे, वो XX क्रोमोसोम, और XX क्रोमोसोम क्या होता है, फीमेल चाइल्ड. ठीक है, यहाँ दिया हुआ आपको सिंपल एक इक्वेशन में दिया हुआ है. इफ द स्पर्म कैरीज अ वाई क्रोमोसोम फ्यूजेस विद एन ओवम कंटेन एक्स क्रोमोसोम, द जाइगोट will have XY chromosome and it's developed into a male child. और अगर स्पर्म Y क्रोमोसोम कैरी कर रहे हैं और फ्यूज होता है तो फ्यूज होगा तो वो X क्रोमोसोम से ही फ्यूज होगा. ठीक है, तो X और Y क्रोमोसोम बनेगा. XY क्रोमोसोम क्या होता है, मेल चाइल्ड. ठीक है,
The zygote gets 23 chromosome each from the mother and the father, making a total of 46 chromosome. zygote को 23 क्रोमोसोम फादर से मिलते हैं, 23 क्रोमोसोम मदर से मिलते हैं और उनके 46 क्रोमोसोम बन जाते हैं. Thus we have learned that the sex of a child is dependent on the father's sperm as it carries either the X chromosome or the Y chromosome. ठीक है, ये क्या है, अब आपको पता चला है कि फादर जो होता है, जो मेल गैमेट होता है, वो डिसाइड करता है सेक्स ऑफ द चाइल्ड. बहुत से ब्लेम करते हैं ना लेडीज़ को कि तुम लड़की पैदा कर रही हो. उनकी गलती नहीं, उनके पास तो एक्स क्रोमोसोम ही है. कौन होता है प्रोड्यूस करने वाला? फादर होते हैं, उनके गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं. या तो एक्स क्रोमोसोम आता है या फिर वाई क्रोमोसोम होता है. इट इज़ प्योरली अ मैटर ऑफ चांस. ये क्या प्योरली अ मैटर ऑफ चांस है, या फिर मैटर आप गॉड पावर बोल सकते हैं. ठीक है, सुपर नेचुरल पावर बोल सकते हैं इसको, कि जो मेल और फीमेल गैमेट्स अलग अलग मिलते हैं. ठीक है. केयर आफ्टर बर्थ के बाद क्या केयर करना चाहिए देखें. A newborn baby is very delicate and cannot look after itself. न्यूबॉर्न बेबी जो होता है बहुत डेलिकेट होता है, वो अपना ध्यान खुद नहीं रख सकता. A mother should feed her बेबी विथ ब्रेस्ट मिल्क फॉर एटलीस्ट 6 मंथ. मदर को अपने ब्रेस्ट मिल्क से फीड करना चाहिए बेबी को एटलीस्ट 6 मंथ. इससे ज़्यादा ही करते हैं बट 6 मंथ तो करना ही चाहिए. मदर्स मिल्क इज़ एक्सट्रीमली न्यूट्रिशियस एंड कंटेन्स एंटीबॉडीज विच हेल्प द न्यूबॉर्न बेबी टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन. अब क्योंकि वो बहुत डेलिकेट है, इन्फेक्शन बहुत जल्दी लग सकते हैं, इसलिए मदर मिल्क के अंदर ही गॉड गिफ्टेड है कि एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहते हैं जो कि न्यूबॉर्न बेबी को इन्फेक्शन से बचाते हैं या फिर फाइट करने में हेल्प करते हैं. ऑल वैक्सीनेशन शुड बी गिवन एट अप्रोप्रिएट टाइम. सारी वैक्सीनेशन टाइम पे देना चाहिए. फूड रिच इन न्यूट्रिएंट शुड बी गिवन टू द बेबी. और बेबी को या मदर को ही रिच न्यूट्रिएंट, अच्छा न्यूट्रिएंट वाला फूड ही देना चाहिए. अ न्यूबॉर्न बेबी रिक्वायर्स लॉट ऑफ अटेंशन एंड द पेरेंट्स हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल इट्स बेसिक नीड. न्यूबॉर्न बेबी को बहुत अटेंशन देना पड़ता है. जब घर में बेबी होता है सब कैसे आसपास बैठे होते हैं ना, वो बहुत अच्छा होता है. टेक केयर करना चाहिए बेबी की और सारी बेसिक नीड बेबी की पूरी करना चाहिए. ठीक है, अब आगे का चैप्टर हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में.